के नामी नक्सली आज रांची पुलिस के समक्ष सरेंडर कर रहे हैं। पूरी तस्वीर हम आपके समक्ष दिखला रहे हैं। ये पूरी तस्वीर देखिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, सरकार के आत्मसमर्पण नीति की सराहना होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आत्मसमर्पण नीति से नक्सल प्रभावित होकर खुद सरेंडर कर रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं, इसी की बानगी है तस्वीर, जहां 25 लाख का इनामी नक्सली खुद रांची पुलिस के समक्ष इस वक्त सरेंडर कर रहा है। आप देखिए, प्रशासनिक अधिकारी इस वक्त वहां मौजूद हैं, माला पहनाकर उन्हें स्वागत किया जा रहा है। इसके साथ साथ उनके गले में शॉल भी स्वागत के तौर पर दिया गया है। देखिए पूरी तस्वीर इस वक्त रांची से, जहां कुख्यात नक्सली ने, जिसे 25 लाख रुपए का इनामी नक्सली बताया जा रहा है, ने आज रांची पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है। तो 25 लाख का इनामी नक्सली का सरेंडर, और आप देखिए जाहिर तौर पर सरकार की भी एक बड़ी सफलता है, पुलिस प्रशासन की भी एक बड़ी सफलता है। जिस तरीके से सरकार और पुलिस प्रशासन के सहयोग से आत्मसमर्पण नीति जो है उससे प्रभावित होकर नक्सली अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, ये जाहिर तौर पर एक बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं इसकी सफलता का श्रेय सरकार के साथ साथ पुलिस विभाग को भी जाता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 25 लाख का इनामी नक्सली आज रांची पुलिस के समक्ष सरेंडर कर चुका है। और देखिए पुलिस प्रशासन की वहां मौजूदगी है। इस प्रेस ब्रीफिंग में और आत्मसमर्पण कार्यक्रम में मैं सभी मीडिया बंधुओं का, सभी साथियों का जो है स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं और विगत कई दिनों से कई जो पुलिस की जो कार्रवाई इस क्षेत्र में चल रही है, उसी की कंटिन्यूटी में ये आज की ये मीडिया ब्रीफिंग आयोजित की गई है। झारखंड के नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलवाद की समस्या पर झारखंड पुलिस के द्वारा और केंद्रीय अर्धसैनिक बल जैसे सीआरपीएफ, एसएसबी और अन्य केंद्रीय एजेंसीज के द्वारा झारखंड सरकार के दिशा निर्देश एवं पुलिस महानिदेशक झारखंड महोदय के दिशा निर्देश में एक बृहद अभियान छेड़ के रखा है, जिसमें हमारा ये प्रयास है कि सभी जो ये नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में इस समस्या को हम लोग जड़ से खत्म कर सके और क्षेत्र के विकास में और शांति व्यवस्था में जो बाधक तत्व है, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ और अन्य बलों के द्वारा नक्सलवाद के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण अंग जो झारखंड सरकार की पुनर्वास, आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति है, वो रही है। और इस पुनर्वास नीति के तहत, आत्मसमर्पण नीति के तहत अभी तक झारखंड राज्य पुलिस एवं सीआरपीएफ और अन्य बलों के समक्ष कई इनामी नक्सली कमांडरों ने आत्मसमर्पण किया है तथा वो समाज की मुख्य धारा से जुड़े हैं। इसी कड़ी में आज एक बहुत बड़ी सफलता नक्सल उन्मूलन कार्य में लगे हुए बलों के लिए प्राप्त हुई है, माना जाएगा, क्योंकि आज सीपीआई माओइस्ट संगठन के स्पेशल एरिया कमेटी मेंबर, सैक मेंबर विमल उर्फ राधेश्याम यादव, जो कि 25 लाख के इनामी हैं, उनके द्वारा आज
यहाँ पर झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के वरीय पदाधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सैक जो मेंबर होते हैं वो वरीयतम लीडरशिप में आते हैं सीपीएम माओइस्ट के। ऐसे में इस रैंक के पदाधिकारी के द्वारा, इस रैंक के किसी भी उग्रवादी द्वारा पुलिस के और बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया जाना एक निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है, कामयाबी है। इनके विरुद्ध झारखंड के और बिहार के विभिन्न जिलों में 25 से ऊपर कांड दर्ज है, जिनमें ये वांछित थे और मुख्य रूप से इनका कार्यस्थल अभी जो बूढ़ा पहाड़, जिसको माओवादी गतिविधि का गढ़ माना जाता है, वो रहा है। और अभी तक जो इनसे आत्मसमर्पण के पश्चात जो बातें हुई हैं, इनके द्वारा बताया गया कि जो माओवादी संगठन है जो इन्होंने 90 के दशक में इन्होंने ज्वाइन किया था, उसके विभिन्न एक्टिविटीज के साथ ये जुड़े थे। उसके बाद इन्होंने बताया कि संगठन पूर्ण रूप से सिद्धांतों से भटक गया है। संगठन में चारों तरफ शोषण किया जा रहा है, चाहे वो ग्रामीणों का हो या उनके संगठन के सदस्यों का हो, औरतों का हो, बच्चों का हो। केवल शोषण और शोषण ही संगठन में बचा है। और ये संगठन जो है लेवी कलेक्शन का मात्र एक माध्यम बच गया है, जिसमें कि लोगों को डरा धमकाकर, विकास के कार्यों में बाधा पहुंचाकर, हिंसक कार्य करके संगठन केवल एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहा है कि इन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए। संगठन के जो वरीय कमांडर्स हैं, उनके बच्चे, उनके परिवार अच्छी जगह पर रह रहे हैं, बच्चे अच्छी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो लोअर काडर्स है उनका शोषण लगातार किया जा रहा है। तो इन सभी परिस्थितियों को देखकर और झारखंड सरकार की जो आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है, उससे प्रभावित होकर इन्होंने ये निश्चय किया कि ये सरकार के समक्ष अपना आत्मसमर्पण देंगे और जो आगे की न्यायिक प्रक्रिया है उससे ये गुजरेंगे और पूर्ण रूप से समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। उसके पश्चात, जैसा कि हम लोगों ने ये पॉलिसी भी रही है और पूर्व में भी आपके माध्यम से भी हमेशा अपील की गई थी कि जो भी व्यक्ति जो संगठन का सदस्य है, सीपीएम माओइस्ट या अन्य इस तरीके के संगठन है उनका सदस्य है, अगर वो हिंसा का रास्ता छोड़ता है और मुख्य धारा से जुड़ने के लिए तैयार है, तो सरकार, पुलिस और सभी एजेंसीज, सभी सुरक्षा बल खुले दिल से उनका स्वागत करेंगे। उसी के तहत इस कार्यक्रम से और इस पूरे योजना से प्रभावित होकर आज इन्होंने यहां आत्मसमर्पण किया है। निश्चित रूप से हमारे आगे वाले जो ये अभियान जो चल रहा है, इसमें निश्चित रूप से ये एक अहम घटना है, क्योंकि पिछले जो व्यक्ति जो पिछले 2 दशकों से माओवादी संगठन में एक्टिव है, उसके आने से निश्चित रूप से हमारे आगे के जो हमारी कार्य योजना है उसमें निश्चित रूप से उसका काफी योगदान रहेगा। इनके जो इनपुट्स मिलेंगे और साथ साथ इनके माध्यम से हम जो बचे हुए माओवादी हैं उनको भी ये मैसेज आपके माध्यम से देना चाहेंगे कि आप भी हिंसा का रास्ता छोड़िए, झारखंड सरकार की इस नीति का लाभ उठाइए, मुख्य धारा से जुड़िए और अपने परिवार के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ सुख का जीवन बीतिए। अन्यथा आपके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं पुनः आज के इस मंच के माध्यम से इनका मुख्य धारा में स्वागत करता हूं और
आज के इस मौके पर उपस्थित श्री राजीव सिंह सर जो सेक्टर आईजी सीआरपीएफ है, साथ साथ श्री पंकज कंबोज जी जोनल आईजी रांची एवं अन्य जो पदाधिकारी है, श्री अनूप बिरथरे डीआईजी एसटीएफ, श्री सुरेंद्र झा एसएसपी रांची और श्री नौशाद आलम जी एसपी रूरल रांची। मैं इस मंच के माध्यम से सर से पहले आग्रह करूंगा कि वो 2 शब्द आपके सामने में रखें और इसके साथ साथ इस पूरे आत्मसमर्पण इस कराने में क्रियावादी का जिनका बहुत अहम योगदान रहा है, श्री पंकज कंबोज जी और सुरेंद्र झा जी, इनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आपके समक्ष 2 शब्द रखेंगे। धन्यवाद। बिमल जी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ कि इनको वो जो भ्रमित पथ था, भले ही ज़्यादा समय लगा, लेकिन उसको छोड़कर मेन स्ट्रीम में शामिल हो रहे हैं और इनको देर से ही सही बट ये चीज़ समझ में आया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से, प्रेस बंधुओं के माध्यम से मैं और भी जो नक्सल लीडर्स हैं या दस्ता है उनको एक संदेश देना चाहता हूं कि आप भी उस पथ को छोड़कर मेन स्ट्रीम में शामिल होइए और अपने परिवार और इसकी उन्नति में साझा कीजिए अपना योगदान, क्योंकि हमारा अभियान जो है वो चलता रहेगा और आप भी देश के एक अहम नागरिक हैं और हम भी आपके पीछे इस तरह से नहीं पड़ते अगर इस तरह का पथभ्रम नहीं होता। तो मैं उन सभी को आग्रह के साथ साथ थोड़ी चेतावनी भी देना चाहता हूं कि अगर आप इन सब चीज़ों पर जारी रहे तो हमारा अभियान भी जारी रहेगा और हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ये कहते हुए मैं ये आईजी रांची पंकज कंबोज को देता हूँ। थैंक यू सर। ये जो आज आप सबके समक्ष सरेंडर हो रहा है, इसमें झारखंड पुलिस के और सीआरपीएफ के सभी वरीय पदाधिकारियों का काफ़ी रोल रहा है, केंद्रीय एजेंसियों का भी काफ़ी अच्छा रोल रहा है। और जिस प्रकार लगातार पिछले कुछ दिन से सरेंडर हो रहे हैं हम लोगों के बीच में, तो इस मंच के माध्यम से मैं अपील करूँगा कि ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई से किसी को कोई फायदा नहीं है, देश को नुकसान है। इससे हम लोगों का जनता का पैसा और जनता का विकास प्रभावित हो रहा है। तो जो नक्सल साथी जो हम लोगों के साथ मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं वो पूरे दिल से लौटे, उन सबको किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और जिस प्रकार लगातार यहाँ पे सबका सरेंडर हो रहा है, सबको ओपन जेल में रखने की व्यवस्था हो रही है और उनके केसेस का जल्दी ट्रायल करवाया जाएगा। तो जितने लोग आप लोगों के मार्फत सुन रहे हैं, उन लोगों से भी अपील है कि वो जल्द से जल्द आकर जो झारखंड सरकार की सरेंडर पॉलिसी है उसका फ़ायदा उठाएं और अपने परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ आगे का भविष्य सही रखें। इसके साथ ही मैं अब इस पूरे कार्यक्रम में जो राज्य के वरीय पुलिस अधीक्षक हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इसके संबंध में अपनी बात रखें। अभी सेक्टर उपस्थित तमाम पदाधिकारी प्रेस मीडिया के लोग, सर्वप्रथम इस मंच के माध्यम से हम सभी लोगों का 7 नंबर विनती का मुख्य भाव में स्वागत करते हैं और इसके आने वाले समय के उपभोक्ताओं के साथ इनका मुख्य भाव में शामिल करते हैं। इन्हीं के माध्यम से मैं और जितने भी भटके हुए लोग हैं उन सबसे आह्वान करता हूँ कि झारखंड सरकार की जो अच्छी महत्वाकांक्षी और व्यापक नई दिशा की सरेंडर पॉलिसी है, जिसका कि लगातार मॉनिटरिंग और उसका लगातार जो सुपरविजन महानिदेशक कॉन्सेप्ट किया जा रहा है और उन्हीं के निर्देशन पे लगातार एक ज्वाइंट टीम के रूप में झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, अन्य पैरामिलिट्री फोर्स, अन्य सेंट्रल एजेंसियां
कार्य कर रही है। आपने देखा होगा कि इसके डिफरेंट का जो डिस्कवरी है और डिस्ट्रक्टिव दोनों जहाँ पे इम्पोर्टेंट की आवश्यकता है इम्पोर्टेंट के जा रहे हैं, अरेस्टिंग की आवश्यकता अरेस्टिंग हो रहे हैं, और जहाँ पे सुबह का भटका लोग सामने घर आने को तैयार है उसका दोनों स्वागत किया जा रहा है। तो जैसे कि अगले ऑप्शन में बिल्कुल सही कहा, किसी कारण से किसी चीज से किसी परेशानी से कोई भटका हुआ आदमी जो रास्ते पे जाता है तो 20 साल के बाद उनको ज्ञान आया, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ विनय जी को बहुत बौद्धिक से शाल आदमी है, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, पढ़े लिखे हैं और बहुत साहित्य और दर्शन की उनकी पकड़ है। तो इतना मैच्योर पढ़ा लिखा सेंसिटिव आदमी 20 साल के बाद सच्चाई को समझा कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, जिस रास्ते पर चल रहे हैं यहाँ पर सिर्फ विनाश है, विध्वंस है, डर है, आतंक है। सुबह में खाना खाते हैं, शाम का पता नहीं, शाम कहाँ से पता नहीं, बीड़ी बच्चे से मिले कई साल कई महीनों में जाते हैं। तो ये केवल किस चीज का, जिस आइडियोलॉजी जिस परिकल्पना दर्शन की बात वहाँ पे होती है तो उसे सैद्धांतिक है। वास्तव में ये एक कुछ गैंग और गुंडा का एक संगठन बन के रह गया है जिसका काम एक शासन से लोभी से समाज को परेशान करना, विकास कार्य को मदद करना, वो ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बन रहे हैं उसके विकास की यात्रा को रोकना और भरे भागे गाँव के लोगों को निस्वार्थ के रास्ते पर ले जाना। तो जो सच्चाई है वो आप सब इंटरव्यू हो चुके हैं और जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं वो ऑलरेडी पुलिस महानिदेशक वादों के लेवल से IT अफसर के लेवल से और सारे जो प्राधिकारी लेवल से वो मुख्य धारा से कंडक्ट में करने को लगे हुए हैं। तो मैं आपने देखा तुम्हारे प्रमाणित हो या उससे पहले प्रोग्राम हो या जीवन प्रमाण हो, सभी लोग कहीं न कहीं पुलिस से कॉन्टेक्ट किया और हम लोग उसको एक अच्छा जीवन देने के लिए आपके संकल्पित हैं। और फिर आज का वीडियो है क्योंकि पढ़ा लिखा समझदार आदमी को सच्चाई में पता चला और उनके बारे में वापस आए हैं, इनके माध्यम से जो भटके लोग हैं वो लोग फिर से सच्चाई को जानते हुए हम लोगों से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश में भी हैं, भी बहुत सारे लोग और लोग कोशिश करेंगे। और जो एक परिकल्पना है नक्सली झारखंड जो शासक प्रयास का जो हमारा एक मिशन है लगातार चलता रहेगा। फिर से यहाँ पे आने के लिए और इस कार्यक्रम में आने के लिए आप समस्त मीडिया बंधुओं का दिल से धन्यवाद। KMZ बनाए हैं सर उस एरिया में कहाँ ये वाला ठीक है? हाँ ये ठीक है, कल वाला ठीक था इसका मतलब साड़ू के क्लोज। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रांची पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है राधेश्याम ने। करीब 25 लाख रुपए का इनामी बताया जा रहा था। आपको बताएं कि लगातार जब प्रशांत बोस की गिरफ्तारी हुई इसके बाद माओवादियों के जो एक्टिविटीज हैं उस पर शिकंजा कसना शुरू हुआ और हालत यहां तक हुई, स्थिति यहां तक बिगड़ी कि लगातार जो माओविस्ट हैं, जो माओवादी हैं, उनके ही सहयोगी माओवादियों के गिरोह को छोड़कर आत्मसमर्पण करने को तैयार हो गए। खासतौर पर बात अगर कही जाए तो आत्मसमर्पण नीति जो है सरकार की, कहीं ना कहीं वो उतना प्रभावशाली साबित हो रहा है जिससे जो माओविस्ट हैं, जो माओवादी हैं, वो लगातार अपने गिरोह को छोड़कर, अपने नेक्सस को छोड़कर, अपने सिस्टम को त्याग कर आखिरकार एक नई जीवन शैली को अपनाने के लिए रांची पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर रहे। पूरी तस्वीर आपके समक्ष इस वक्त। तो कुख्यात नक्सली ने रांची पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है। करीब 25 लाख रुपए का इनामी बताया जा रहा था। आपको बताएं कि नीरज सिन्हा, झारखंड डीजीपी नीरज सिन्हा ने बैठक की। बैठक के बाद लगातार और हर बैठक में यह चर्चा हुई कि झारखंड में जो माओवादी हैं उसकी समीक्षा की जाए कि उनका नियंत्रण कहां तक है, कहां उनकी मौजूदगी है। और आपको बताएं कि बुलबुल जंगल में लगातार ये खबरें सामने आ रही है कि कुछ नक्सल वहां भी अभी छिपे हैं। आपको बताएं कि अभी थोड़ी ही देर पहले, अब से कुछ थोड़ी ही देर पहले बुलबुल जंगल से भी करीब 20 राइफल मैगजीन भी पुलिस ने बरामद किए हैं। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 25 लाख का इनामी नक्सली राधेश्याम उर्फ विमल जी ने रांची पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है। प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत बड़े अधिकारी इस वक्त राधेश्याम
जब सरेंडर कर रहे हैं, इस वक्त उनकी मौजूदगी वहां है। तो न्यूजीलैंड भारत की खबर और जो सूचना मिली थी कि राधेश्याम जो नक्सली है, जो 25 लाख का इनामी नक्सली है, वो संभवतः 1-2 दिन के अंदर ही रांची पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा। लेकिन जो पुख्ता जानकारी हमें मिली और उस जानकारी के हिसाब से आज ही नक्सली ने, राधेश्याम ने सरेंडर किया है। पूरी तस्वीर आपके समक्ष इस वक्त किस तरीके से आत्मसमर्पण किया है नक्सली राधेश्याम ने। कई अपराध में षड्यंत्रकारी माना जाता है राधेश्याम और कई एफआईआर भी दर्ज हैं और पुलिस को कई वक्त से इसकी तलाश थी और आखिरकार खुद नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है पुलिस के समक्ष। तो जाहिर तौर पर पुलिस की एक बड़ी सफलता हाथ लगी। तो रांची पुलिस के सामने सरेंडर किया है राधेश्याम नक्सली ने। करीब 25 लाख का इनामी नक्सली बताया जा रहा था। जाहिर तौर पर झारखंड के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है और यह इसलिए भी बड़ी खबर इसलिए हो जाती है, इसकी महत्ता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरीके से प्रशांत बोस की गिरफ्तारी हुई, इसके साथ साथ उनकी पत्नी की गिरफ्तारी हुई, कहीं ना कहीं माओइस्ट एक्टिविटीज पर नकेल कसने की जो कोशिश है पुलिस प्रशासन की, सुरक्षा बलों की, वो कारगर होती दिख रही है। और इसी का परिणाम है कि हाल के दिनों में लगातार सरकार के आत्मसमर्पण नीति के तहत कई जो नक्सली हैं वो अपने ही सिस्टम, अपने ही गिरोह को छोड़कर लगातार सरकार के समक्ष, सिस्टम के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।